हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एक चैप्टर करेंगे फिजिक्स का, जो कि आपके यूपी जेई कप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप डी फार्मा में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि ग्रुप ई का जो है वो आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो देखिए आज के इस चैप्टर में जो है वो हम ये चैप्टर करने वाले हैं द्रव्य के सामान्य गुण, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और देखिए इसमें हम लिक्विड को भी लेंगे, साथ में हम यहाँ पे सॉलिड को भी लेंगे, और साथ में जो है वो हम यहाँ पे गैसों को भी जो है वो हम इसमें कंसिडर करते हैं द्रव्य के अंदर, यानी कि मैटर के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर मैटर है इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जो यहाँ पे पहला टॉपिक है वो यहाँ पे आ चुका है, वो है आपका प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, और देखिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले से जो है कई बार जो है वो आपसे विमीय सूत्र जो है वो आपसे पूछा जाता है, या फिर बहुत सारी भौतिक राशियाँ होंगी उनके अंदर जो है पी आता है, और अगर उनका विमीय सूत्र अगर आपको निकालना है तो इसके लिए जो है आपको आपको जो है यहाँ पे दाब का जो है आपको इसका मात्रक, इसका फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत, ठीक है, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला जो है होता है P बराबर जो है F/A लिखा गया है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। नीचे क्या है, नीचे है एरिया, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है, और इसको जो है वो हम पास्कल भी क्या कहते हैं, इसको जो है हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो है हम इसका विमीय सूत्र जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए P बराबर क्या है, F/A है, F/A है। F का विमीय सूत्र क्या होगा, M/L/T-2 होता है। नीचे एरिया है, इसका क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा M, यहाँ पे है L और ये आएगा ऊपर आएगा L-2 हो जाएगा। ये आपका L-1 T-2 जो है ये आपका विमीय सूत्र होता है किसका, दाब का। ठीक है, ML-1 T-2 जो है ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए अगर आप यूपी जेई कप एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है उदित फार्मेसी पे एक कोर्स है, और इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे घनत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, M/V होता है। ठीक है, मास बटे वॉल्यूम होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। यही चीज जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसको जो है स्मॉल d से लिखा जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, m का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये जो है इसका मात्रक हो जाएगा, और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, स्मॉल d बराबर जो है, तो ये हो गया, नीचे जो है आपका L³ हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र जो है वो हो जाएगा ML-3 जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ML-3। ठीक है, तो ये हमारा घनत्व हो गया। उसके बाद जो है वो दिया गया है द्रव्य दाब। ठीक है, तो लिखा गया कि द्रव्य द्वारा तली या फिर दीवारों पर लगने वाला दाब जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्य दाब कहते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पे कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो है वो पानी भरा गया है, या फिर यहाँ पे कोई नदी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे पानी भरा गया है। तो इसके सतह पे जो है वो कितना दाब होगा, ठीक है, इसके सतह पे जो है वो यहाँ पे कितना दाब होगा, ये जो इसका पे, ठीक है, इसके सतह पे जो है वो यहाँ पे कितना दाब होगा, और इसकी ऊंचाई जो है वो यहाँ पर कितनी है, h है। ठीक है, तो क्या लिखा गया, द्रव के सतह से गहराई पर द्रव्य का दाब कितना होगा, तो हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, H/d/g हो जाएगा। ठीक है, H क्या होगा, H होगा ये पूरी हाइट हो गई, D है उस लिक्विड का, ठीक है, उस मैटर का डेंसिटी हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और कहीं कहीं जो है इसको जो है यहाँ पे 10 भी जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो लिखा गया कि द्रव का संपूर्ण दाब कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब प्लस H/d/g। तो देखिए जो आपके यहाँ पे लिक्विड है इसके ऊपर जो है यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे, ठीक है, वातावरण का भी जो है वो यहाँ पे दाब लग रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो लग रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं PT बराबर PA प्लस H/d/g। ठीक है, PA क्या है, P है आपका, PA है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए क्या लिखा गया कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से मतलब आधा, ठीक है, डुबोया जाता है,
तो द्रव्य द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल भी लगता है, इसको जो है हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर किसी लिक्विड में हम किसी चीज को पूरी तरीके से डुबा रहे हैं या फिर हमने उसका कुछ हिस्सा पानी में डुबाया हुआ है, तो देखिए जो आपके पर न्यूटन का तीसरा नियम था, इसके अनुसार जो है उस लिक्विड के द्वारा भी जो है उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाया जाए। ठीक है, उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाया जाएगा जो कि आपका ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं इसको, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में जो है वो हमें कमी लगती है। ठीक है, वस्तु के भार में कमी लगती है या फिर प्रतीत होती है। ठीक है, यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही जो है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और इसको हमने आप लिख दिया कि वस्तु का आभासी भार बराबर वास्तविक भार माइनस हटाए गए द्रव्य का भार जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इससे जो है 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो लिखा गया कि बर्फ का टुकड़ा ऐसे द्रव्य में तैरता है जिसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर बर्फ होता है वो आपका पानी से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या लिखा गया कि बर्फ का टुकड़ा ऐसे द्रव्य में तैरता है जिसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। मतलब कोई यहाँ पे ऐसा लिक्विड है जिसका जो यहाँ पर डेंसिटी है वो क्या है, वो यहाँ पे उस बर्फ के टुकड़े यानी कि पानी के डेंसिटी से क्या है, अधिक है। ठीक है, तो बर्फ पिघलने पर द्रव्य के तल में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद लिखा गया कि यदि द्रव्य का घनत्व जो है वो यहाँ पे जल के घनत्व से कम है तो बर्फ पिघलने पर द्रव्य के तल में क्या होगी, कमी होगी। तो ये बात जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। और यदि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, ठीक है, तो लिखा गया कि यदि बर्फ का टुकड़ा पानी यानी कि जल में तैरता है तो इसके पिघलने पर द्रव्य के तल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो आपके यहाँ पर लिक्विड है उसका जो उसका यहाँ पर लेवल है वो आपका ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर कुछ और हम यहाँ पे फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला दिया गया है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का इसका फार्मूला होता है T बराबर F/L होता है। पृष्ठ ऊर्जा का फार्मूला क्या है, E बराबर T इंटू डेल्टा ए है। ठीक है, तो डेल्टा ए का मतलब क्या है कि अंतिम इसका एरिया हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। द्रव्य के भीतर अधिक के दाब, ठीक है, एक्सेस प्रेशर कितना होगा, P बराबर 2T/R होता है। R क्या है, R आपका पृष्ठ तनाव है। तो ये सारे फार्मूले जो हैं वो आपको याद करने होंगे। तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और मात्र 499 में जो है आप तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना होगा, और साथ में जो है आपको ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक और फार्मूला दिया गया कि वायु में बने, ठीक है, लिखा गया कि द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर कितना प्रेशर होगा। तो P बराबर जो है वो आपका 2T/R होता है। सेम फार्मूला है, लेकिन अगर उसके अंदर साबुन लिखा गया है, ठीक है, तो साबुन वाले में क्या होगा, 4T/R हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। स्टोक्स का नियम क्या है, F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप ईटा का जो है आप यहाँ से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कई बार जो होता है वो यहाँ से ईटा का जो है वो विमीय सूत्र जो है वो पूछा जाता है, तो उसको जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। V आपका वेलोसिटी हो जाएगा, R जो है वो आपका त्रिज्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रतिबल का भी जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, F/A होता है। ये फार्मूला भी जो है आपको पता होना चाहिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, Y बराबर क्या होता है, तो वो होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति होता है, ये प्रतिबल बटे विकृति होता है। इसको हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है। प्रतिबल का फार्मूला क्या हो जाएगा, F/L हो जाएगा। ठीक है, F/A हो जाएगा, और जो आपका विकृति इसका फार्मूला डेल्टा L/L हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, FLA डेल्टा L जो है ये हमारा फार्मूला जो है वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो है हम यहाँ पे गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्थिर दाब पर, ठीक है,
तो देखिए आप यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण जो है ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लीजिए, पीवी बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो अगर हमने प्रेशर को नियतांक कर दिया तो जो आपका V होगा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, ठीक है। तो V जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के। T क्या है, T है आपका परम ताप यानी कि केल्विन में जो है वो आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो इसके बाद जो है आपका आ चुका है बायल का नियम आ चुका है, पीवी बराबर क्या होता है, nRT होता है आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। तो अब की बार जो है टेम्परेचर को जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, कांस्टेंट किया है। तो जब आपका P है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/V के। ये जो है आपका बायल का नियम है। उसके बाद क्या है, दाब का नियम है। इसमें क्या है कि जो आपके यहाँ पर आयतन है वो यहाँ पर स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो आपका P होगा वो आपका, ठीक है, जो है आपके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। उसके बाद यह क्या, वर्ग माध्य मूल वेग का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, VRMS बराबर क्या होता है, √3RT/m होता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है वो हम करेंगे इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।